दोस्तों नमस्कार। काफ़ी दिन के बाद आज जो है मैं आप लोग के लिए कुछ लेके आया हूँ। तो आज आप लोग को जो है हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को आज ब्रह्मांड जो होता है हमारा सौर मंडल उसके बारे में बताएंगे। सौर मंडल का उद्भव जो हुआ है ये 46,000 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये आज जो आकाश गंगा है हमारी, जो ओरियन या मृग जिसको कहते हैं, मंदाकिनी अपनी है प्रजेंट टाइम की। ठीक है, तो उसकी शाखिका में स्थित है जो केंद्रीय उभार से 2/3 की दूरी पर है। समझ रहे हैं, 2/3। तथा आकाश गंगा के केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये जो प्रकाश वर्ष होता है ये हमारी खगोलीय जो दूरियां होती हैं उसको नापने की एक इकाई है। जैसे दूरी नापने का मीटर होता है तो मीटर से इसको नाप नहीं सकते हैं, तो प्रकाश वर्ष से दूरी नापी जाती है। ठीक है, सौर मंडल को आकाश गंगा का परिभ्रमण करने में लगभग 2200 लाख वर्ष का समय लगता है। ओके, चलिए, सौर मंडल जो होता है उसमें सौर ग्रहों को भीतरी क्रम में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि जो उसके अंदर होते हैं। ठीक है, कॉमा, जिसमें 4 ठोस लघु ग्रह हैं जिनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ओके, बाहरी क्रम में 4 बड़े ग्रह हैं जिन्हें गैस जायंट्स कहते हैं। ओके, तथा इनके कई छल्ले एवं ग्रह हैं। गैस जो जायंट्स होते हैं उसमें मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, हिमीभूत जल जो होता है, जलवाष्प जो होती है, मतलब अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे ये बने होते हैं। ओके, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। कुबेर ग्रह यानी कि प्लूटो जिसको कहते हैं, प्लूटो किसी क्रम में नहीं आता है, किंतु ये सौर मंडल के छोर पर वह एक क्षुद्र चट्टानी ग्रह है। कुछ लोगों के विचार में कुबेर ग्रह एक विशाल धूमकेतु है। अभी धूमकेतु भी आपको आगे बताएंगे, ना कि एक ग्रह है। इसको धूमकेतु कुछ लोग मानते हैं, ग्रह नहीं मानते हैं। इसको 2009 में वैसे ग्रहों की श्रेणी से हटा भी दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है। कुछ लोगों के विचार में कुबेर ग्रह एक विशाल धूमकेतु है, ये आप लोग जान गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु उसका जो परिक्रमा तथा अन्य धूमकेतुओं और ग्रहों से भिन्न है। ये जो परिक्रमा करता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो बर्फ एवं चट्टानों के समान है। ओके, इन दो ग्रही जो क्रम है उनके मध्य में तारककाय पट्टी है जिसमें विभिन्न आकार के चट्टान खंड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको तो अगली जानकारी देते हैं। कुछ ग्रह हम आपको बताएंगे, उनसे सूर्य की औसत दूरी, सूर्य से इसलिए हम औसत दूरी नापते हैं क्योंकि जो हमारा सौर मंडल उसमें सबसे नजदीकी सबसे बड़ा ग्रह जो है ये आपका सूर्य ही सबसे बड़ा तारा मीन्स, ठीक, सबसे नजदीक। सूर्य से बड़े बड़े हैं लेकिन ये सबसे नजदीक है, इसलिए इससे दूरी इसी की नापते हैं। ओके, चलिए, पहला है बुध। तो बुध की सूर्य से औसत दूरी, औसत दूरी इस हिसाब से निकालते हैं, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की सूर्य की जो औसत दूरी है तो 14.9696 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये दूरी गर्मियों में या जब ठंडी होती है उसमें घट जाती है और ठंडी गर्मियों में बढ़ जाती है, तो 15,30,000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ओके, तो इसलिए औसत दूरी लेते हैं। तो बुध की जो दूरी है औसत वो 5.79 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। और जो परिक्रमण समय है सूर्य का वो 88 दिन जीरो, यानी कि 88 दिन इसको मान सकते हैं। और इसका व्यास, व्यास कैसे देखा जाता है कि ग्रह होते हैं गोल अधिकतर, तो जो व्यास होता है वो सेंटर से और जो किनारा होता है उसका व्यास का उससे वो दूरी होती है, वो टोटल दूरी वो व्यास कहलाती है। ठीक है, 4879 किलोमीटर है। ओके, और इनके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है 0, यानी शून्य। नंबर 2, शुक्र ग्रह।
इसकी है 10.82। ओके, परिक्रमण समय जो इसका होता है 224 दिन 7 घंटे। ठीक है, और इसका जो व्यास है 12,104 किलोमीटर का। ठीक है, अगला है इसका जो उपग्रह है, इनके जीरो हैं। पृथ्वी की है 14,96,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप 14 लाख पढ़ लो या 14.96। ठीक है, और इसमें जो परिक्रमण समय है 365 सही 1/4। ये अब इसमें लिख दिया गया है, यानी कि 365 दिन और आपका 4 जो है 1/4 का मतलब ये हो गया 6 घंटा। ओके। और इसका जो व्यास है किलोमीटर में 12,756। और इसका उपग्रह कौन है? एक की ओर, जो कि चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा का अपना कोई जो है उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगला ग्रह है मंगल। मंगल की जो दूरी है 22,79,000 किलोमीटर है। ओके, और इसका औसत परिक्रमण जो है 687.0 दिन का होता है। और इसका जो व्यास है वो 6787 है। और इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या 2 है। ठीक है, मंगल है अगला। इसकी जो औसत दूरी है 22.79 है। इसका परिक्रमण काल जो है 687 है, ये आप जान चुके हैं। अगला बृहस्पति है। बृहस्पति में 87.84, यानी ये काफी दूर है, ये दूरी है। और इसका जो परिक्रमण काल है वो 11.86 दिन का होता है, ये कम है। और इसका व्यास जो है सबसे ज्यादा है, कितना है तो 1,42,800। ओके, और इसके सबसे ज्यादा उपग्रह भी हैं, कितने हैं? ये आपके हैं 64। ओके, अगला है शनि 142.67, ये इसकी औसत दूरी है। ओके, और इसका जो परिक्रमण काल है 29.46 दिन का होता है, 4/6। ओके, और इसका भी व्यास बहुत है, दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है ये। कितना है तो 1,20,660। इसके नंबर 2 के उपग्रह हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे इसके सबसे ज्यादा है 62, 62। उसके बाद आता है अरुण। ठीक है, ये इसकी जो परिक्रमण काल है वो 84.01 दिन का है, और दूरी है 287.10। और इसका जो आप दिखा दें आप लोग को ना कंफ्यूजन हो जाए, व्यास है वो 51,118 है। उपग्रहों की संख्या इसकी 27 है। ठीक है, अगला है वरुण। ठीक है, तो 449.87 जो है लाख किलोमीटर दूर है, बहुत ही दूर है। ठीक है, छोटा सा दिखता है, आपको दिखेगा वरुण सबसे दूर। ठीक है, तो इसका जो परिक्रमण समय है 164.8 घंटे का है। व्यास है 49,528। ठीक है, तो संख्या है 13 इसके उपग्रहों की। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्षुद्र ग्रह आप लोगों ने जानने की कोशिश करी थी, तो वो भी बता दें। क्षुद्र ग्रह एवं प्लूटाइड्स, ये कुबेर ग्रह यानी प्लूटो जो है 1930 से एक ग्रह माना गया था। ठीक है, सॉरी जुकाम हो गया है। तो 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा क्षुद्र ग्रह के तौर पर पुनः वर्गीकृत किया गया था। इसके अनुसार क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनको मानकों को पूरा करते हैं, तो उनको कैसे करते हैं? वह सूर्य की ओर परिक्रमा पथ में होता है। अगला पॉइंट है स्वतः गुरुत्व के लिए उसके पास पर्याप्त वजन होता है जिससे वह ठोस भौतिक ऊर्जा का सामना कर सके। द्रव स्थितिकी संतुलन, यानी कि लगभग गोलाकार आकार में रहता है। अगला है अपने परिक्रमा पथ के चारों तरफ के जो उसका परिवेश होता है को निर्विघ्न नहीं करता है। अगला है वह किसी ग्रह या अतार्की पिंड का उपग्रह नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे समझते हैं। क्षुद्र ग्रह का जो शब्द है उसको अभिहित करने के 2 वर्ष पश्चात IAU
ने कुबेर, प्लूटो जैसे अन्य समान परावरुण क्षुद्र ग्रहों को प्लूटॉइड कहने का निश्चय किया। जो है, यद्यपि सारे क्षुद्र ग्रह प्लूटॉइड नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं, वर्तमान में 4 खगोलीय पिंडों को आईएयू ने क्षुद्र ग्रह के रूप में पुनर्परिभाषित किया है, यानी कि फिर से इसकी परिभाषा दी है, जो कि पहले से ज़्यादा बेहतर है। जिनमें से 3 प्लूटॉइड उपश्रेणी के सदस्य हैं, एरिस, प्लूटो और नवीनतम योग। तो योग जो मेक को प्लूटॉइड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा सिरिस को क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ओके, तो आप लोग को आज जो है ब्रह्मांड से जुड़े हुए 3 टॉपिक मैंने समझाए हैं, जो कि भूगोल से है। ओके, भूगोल की धीरे धीरे पूरी किताब हम खत्म कर देंगे। इसमें आप लोग को जो है ये जो चित्र होते हैं उनके माध्यम से भी समझा देंगे, जो वर्तमान काल है और जो भूतकाल भविष्यकाल पूरा समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।